अस्सलाम डियर व्यूवर्स। तो आज जो है ना हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के कौन कौन से टाइप्स है और ये किस बेस पे जो है ना हमने इसको क्लासिफाई किया है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है हमने इनको अपने आसानी के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए दो डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड की है। इनकी जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेसिस पे है और ये क्लासेस कौन कौन से हैं, इनको जो है ना हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमारे पास वो सेल्स है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इन सेल्स में हमारे पास जो है ना इंटर कन्वर्जेंस होती है दो किस्म की एनर्जीज़ की, केमिकल एनर्जीज़ एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जीज़। तो कभी कभार कुछ टाइप्स में एक टाइप्स हमारे पास है जिसमें हमारे पास केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और दूसरा टाइप हमारे पास है कि इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो इन दोनों टाइप्स को जो है ना हम वो करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को क्लासीफाई किया है ये किस बेस पे किया है, किस बुनियाद पे किया है। देखिए हमने इनको जो है ना स्पॉन्टेनिटी की बेस पे की है। ये जो हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के, एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, यहाँ पे हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, और दूसरा टाइप हमारे पास है गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल। इसके दो नाम है, गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल्स। तो ये जो दो टाइप्स हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के, ये किस बेसिस पे है, तो इसको जो है ना अंडरस्टैंड करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और क्लासीफाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हमने क्या किया है, क्लासीफाई किया है बेस्ड ऑन वेदर द रेडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। कि जो हमारे पास सेल्स है इनमें रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, कि ये रिएक्शन हमारे पास आया स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो एक सेल्स का जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का टाइप हमारे पास जो है वो ये है कि इसमें जो है ना हमारे पास स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है, और दूसरा टाइप हमारे पास जो है उसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है या रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन किसे बोलते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन किसे बोलते हैं। देखिए स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन वो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं या वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं, जिसको जो है ना एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन होते हैं जो खुद ब खुद नहीं होते, जिनको हमें एनर्जी देने की ज़रूरत होती है, जिनको हम एनर्जी देते हैं, एनर्जी के बगैर हमारे पास ये आगे प्रोसीड नहीं करते। ठीक है, अब जो है ना हम ये देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन किस सेल में होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किस टाइप की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स है, एक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, और दूसरे का नाम हमारे पास है गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है वो कौन से सेल्स है, वो स्पॉन्टेनियस, ये कौन से सेल्स है, इनमें हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है या नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पॉइंट नंबर 1 में क्या कहते हैं, दीज सेल्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जीज। ये वो सेल्स है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना वो कन्वर्ट होती है, किस चीज़ में, केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देते हैं और आगे जो है ना हमारे पास केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं इसका मतलब ये है कि हम एनर्जी दे रहे हैं, तो ये प्रोसेस हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस होगा क्योंकि हम एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से जो है ना हम केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये प्रोसेस है ये क्या हुआ, ये नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। ठीक है, इस केस में इलेक्ट्रोलाइटिक के केस में। और यहाँ पे हमारे पास जो गैल्वानिक सेल है या वोल्टिक सेल है, ये कौन से सेल्स है, ये वो सेल्स है जिसमें हमारे पास केमिकल एनर्जी यूज होती है। केमिकल एनर्जी यूज होती है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर ले, कि इसमें जो है जनरेशन किसकी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो यहाँ पे हमारे पास जो केमिकल एनर्जी होती है ये हम जो है ना वो ऑलरेडी सिस्टम का हिस्सा होता है, केमिकल्स रिएक्शन उसमें जो है ना हो जाती है और इससे ऑटोमेटिकली हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाती है, तो ये एनर्जी हमारे पास आ जाती है। ठीक है, सो ये रिएक्शंस केमिकल रिएक्शन ये खुद ब खुद होते हैं, इनको हम बाहर से एनर्जी नहीं देते, ये खुद ब खुद होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, और इन केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में, नतीजे में हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, जनरेट होती है, पैदा होती है। ठीक है,
ये रिएक्शन इन्हीं की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है और ये रिएक्शन खुद ब खुद होते हैं, इनको हमें एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी वजह से हम इनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस। यानी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं, जिनको एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, ये खुद ब खुद प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट नंबर 3 है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के केस में और गैल्वानिक या वोल्टिक सेल के केस में, तो पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि इसमें जो है ना हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हमारे पास एनर्जी है ना, बिजली, जब बिजली हम देते हैं सॉल्यूशंस को, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देते हैं, ये यूज़ करते हैं, और इसी की केस में हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है। यानी हमारे पास जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देते हैं किसी एक पर्टिकुलर सेटअप को, तो वहाँ पे हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होती है, और ये रिडॉक्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, इनको बाहर से एनर्जी देने की ज़रूरत होती है, और ये जब हम एनर्जी देते हैं तो इसकी वजह से हमारे पास उस कंटेनर या उस सेटअप के अंदर केमिकल रिएक्शन आकर होती है, केमिकल रिएक्शन जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास सेल का एक टाइप है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, लेकिन ये हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस सेल्स है, ठीक है, या ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इन सेल्स में होती है। इनको जो है ना हम बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इनको ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टिक सेल है या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है, गैल्वानिक सेल है या वोल्टिक सेल, इसको हम दूसरा नाम इसका वोल्टिक सेल है, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक के केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिजली हमारे पास यूज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पे बिजली पैदा हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन होते हैं और केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। ये हमारे पास जो गैल्वानिक सेल है या वोल्टिक सेल है, ये वो सेल्स है जो हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं। ये बैटरी नहीं होती गाड़ियों में, डिफरेंट गाड़ीज़ जितने भी कार्स वगैरह है या जितनी भी गाड़ीज़ हमारे पास है, ट्रांसपोर्ट है, तो उन सब में हमारे पास जो बैटरी यूज़ होती है, एक्साइड बैटरी आप लोगों ने देखा होगा, ओसाका का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये बैटरीज जो है ना, ये सारी बैटरीज हमारे पास गैल्वानिक सेल्स या इनको हम वोल्टिक सेल होते हैं, ये इस केस में आते हैं, ठीक है, और ये जो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में आते हैं, ठीक है। इसको जो है ना हम इंडस्ट्रियल लेवल पे ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और इनको जो है ना हम लोकली घरों में भी यूज़ करते हैं, अपनी गाड़ियों में भी यूज़ करते हैं, और अपने टॉयज़, ये बच्चों के टॉयज़ वगैरह होते हैं या कैलकुलेटर वगैरह जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, उनमें हम जो है ना ये गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल्स को यूज़ करते हैं। अब जो है ना हम अपकमिंग लेक्चर में गैल्वानिक सेल्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को डिटेल से अंडरस्टैंड करेंगे कि गैल्वानिक सेल हमारे पास क्या है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास क्या है, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, इनको हम डिटेल से अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि अभी तक आप लोग को ये क्लासिफिकेशन की थोड़ी बहुत समझ आई है, और इसको जो है ना मज़ीद क्लियर करने के लिए आप कमिंग लेक्चर जो है ना आप लोग देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।